माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में 40 काल मनन चिंतन के अंदर एक अच्छा पाप स्वीकार कैसे करना है उसकी तैयारी कर रहा है। एक अच्छा पाप स्वीकार के लिए हम लोगों ने 5 स्टेप के विषय में 5 चरण है करके बोला। अंधकरण की जांच करना, पश्चाताप करना, दृढ़ निश्चय करना, पापों को पुरोहित के पास जाकर के बोलना और अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना। ये 5 स्टेप है। इसके द्वारा हम पाप मुक्ति प्राप्त करते हैं। जो बपतिस्मा के बाद पाप करते हैं, बपतिस्मा के पहले के पापों को पाप स्वीकार नहीं किया जाता है। बपतिस्मा में वो पाप पूरा मिट जाता है, क्षमा मिल जाता है। ईसा मसीह ने पाप स्वीकार संस्कार बपतिस्मा के बाद करने वाले पापों के लिए ठहराया है। इसका मतलब एक कैथोलिक व्यक्ति अपने पापों की क्षमा के लिए एक अच्छा पाप स्वीकार करना जरूरी है। तो पहला 2 चरण पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने मनन चिंतन किया। आज के क्लास में हम लोग तीसरे चरण में अपना पाप स्वीकार के पूर्व में, पुरोहित के पास जाकर के पापों को बोलने के पूर्व में हमें एक दृढ़ निश्चय करना जरूरी है। इसके विषय में मनन चिंतन करेंगे। एक दृढ़ निश्चय करना। कई बार पाप स्वीकार वगैरह के विषय में कुछ अन्य कलीसिया के लोग हंसी मजाक करते हैं। हाँ, कैथोलिक लोगों को जो पुरोहित के पास जाकर पाप स्वीकार कर पाप करने का सर्टिफिकेट मिलता है करके, यहां आकर के पाप स्वीकार किया फिर जाकर के वही पाप कर रहा है। इसका मतलब पाप स्वीकार पाप करने का सर्टिफिकेट है। तो इसलिए पाप स्वीकार मत करो, यह सब शैतान का आवाज है। लेकिन कैथोलिक कलीसिया क्या सिखाते हैं? पाप स्वीकार करने के बाद क्या आपको फिर से जाकर के पाप करने के लिए बोला? कलीसिया कहीं नहीं सिखाते हैं। कैथोलिक कलीसिया इसलिए पाप स्वीकार के पूर्व में, आप एक पुरोहित के पास जाने के पूर्व में आपको एक दृढ़ निश्चय करना, एक दृढ़ संकल्प करना बहुत ही जरूरी है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1451 1451 में यह लिखा हुआ है, एक पुरोहित के पास जाकर के पापों को बोलने के पूर्व में उस व्यक्ति को एक दृढ़ संकल्प करना जरूरी है। क्या दृढ़ संकल्प है? 2-3 दृढ़ संकल्प है। सबसे पहले जो पाप मैंने जो लिस्ट में बनाया है, चाहे मर जाऊंगा लेकिन ऐसा पाप दोबारा नहीं करने का एक दृढ़ संकल्प करना जरूरी है। दूसरा, एक पुरोहित के पास जाकर के एक भी पाप नहीं छिपाऊंगा, पूरे के पूरे पाप साफ साफ बताने का एक दृढ़ संकल्प करना। सूक्ति ग्रंथ प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 वाक्य 13 में 28-13 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, जो अपने पापों को छिपाता है वो उन्नति नहीं प्राप्त करेगा, लेकिन जो अपने पापों को प्रकट करता और उसे छोड़ देता है उन पर दया करेगा। 2 कार्य करना है, एक पुरोहित के पास जाकर के प्रकट करना और उन पापों को हमेशा के लिए छोड़ना है। यह दृढ़ संकल्प हमें करना जरूरी है।
अभी तीसरा क्या है? मत्ती का सुसमाचार दिया है 6 वाक्य 14 एवं 15 में, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 14 एंड 15, वहां पर लिखा हुआ है, यदि तुम दूसरों के पाप अपराध को क्षमा करोगे, तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करेगा, ये प्रभु भी तुम्हारा पाप क्षमा नहीं करेगा। उसके लिए बहुत ही सुंदर एक कहानी के तौर पर यीशु मसीह ने आगे समझाया। अध्याय 18 के अंदर वाक्य 23 से हम लोग पढ़ सकते हैं, एक निर्दय सेवक का दृष्टांत के द्वारा स्वामी ने एक सेवक को, एक पदाधिकारी को माफ कर दिया, लाखों रुपया माफ कर दिया, लेकिन उसने जिसको उनके मालिक से जो माफी मिल चुका, वो अपने सह सेवक को क्षमा नहीं किया, उन्हें पकड़ करके जेल में डाला, मारा पीटा। ये सुन करके उस पदाधिकारी को बुलाते हैं, इसके बाद बोलते हैं, मूर्ख, मैंने तुम्हें इतना अधिक क्षमा किया, क्या तुम थोड़ा सा अपने सहसेवक को क्षमा नहीं कर सकता? मैंने इतना माफ किया, क्या तुम माफ नहीं कर सकता? इसलिए मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 35, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 35 में प्रभु ने कहा, मैं तुमसे कहा, जब तक तुम अपने पूर्ण हृदय से, संपूर्ण हृदय से दूसरों को क्षमा नहीं करेगा, तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी ऐसा ही करेगा। तो हमें भी क्षमा देना है। तो 3 बातें हमें दृढ़ निश्चय करना। सबसे पहले, ये पाप जो लिस्ट हमने बनाया है दोबारा ना करने का, और इन पापों को एक पुरोहित के पास जाकर के स्वीकार करने का, एक भी पाप नहीं छिपाने का। तीसरा, प्रभु मुझे क्षमा देता है इसलिए मैं भी दूसरों को क्षमा दूंगा। ये निर्णय करना पाप स्वीकार के लिए बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला निर्णय देख लीजिए, उड़ाव पुत्र खड़े होकर के निर्णय किया, मैं उठूंगा और चलूंगा, लौटूंगा। अब इस कीचड़ में, इस पाप में मैं नहीं रहूंगा, और मेरे पिता से मैं कहूंगा, देखो दूसरा स्टेप, पिताजी मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध अपराध किया, तेरे पुत्र कहलाने भी मैं योग्य नहीं। देखो बोलना जरूरी है, एक पुरोहित से बोलना जरूरी है, तब हमें पाप क्षमा मिलता है। और मत्ती के सुसमाचार में प्रभु ने सिखाया, तुम क्षमा करो तुम्हें भी क्षमा मिलेगा। क्षमा का बहुत गुण है, एक क्लास केवल क्षमा के ऊपर भी मैं लूंगा। तो इस प्रकार 3 इन बातों को हमें करना जरूरी है। यदि हम क्षमा नहीं करेगा, जैसे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 23 और 24 के अंदर, जब तुम बलि चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, वेदी के सामने तुम्हें याद आया कि किसी को तुमसे कोई शिकायत है, आपको नहीं, किसी को तुमसे कोई शिकायत है, इसका मतलब आपके कारण वो दुखी। प्रभु ने कहा, तुम्हारी भेंट वेदी के सामने छोड़ दो। इसका मतलब आप मेल मिलाप की अवस्था में नहीं है, आप बलि अर्पित करने योग्य नहीं है। पहले जाकर के उससे मेल मिलाप करो, इसके बाद आकर के बलि अर्पित करो। हमें यही कार्य करना है। इसी को कहते हैं दृढ़ संकल्प करना। दृढ़ संकल्प करेंगे, जो गलतियां हम किया है, जो पाप स्वीकार में जो बोलने जा रहा है, उसको दोबारा ना करने का। हम मनुष्य है, मिट्टी के बने हुए, कमजोर है, फिर से ऐसा गलती करेगा तो फिर से उसी पाप के लिए हमें पाप स्वीकार के लिए जाइए, देरी नहीं लगाना है। इस प्रकार बार बार उस पाप के लिए पाप स्वीकार करते करते हम लोग उस पाप से पूर्ण रूप से छुटकारा पाएंगे। मान लो मेरे अंदर झूठ बोलने का आदत है, जाइए, बार बार जाइए, हर सप्ताह जाइए, मैं झूठ बोलता हूं, हृदय से चाह रहा है आप, इसलिए अब बार बार जा रहा है, मुझे झूठ के स्वभाव को छोड़ना है। मैं आपसे बोल रहा हूं, आप एक आधा पाप स्वीकार के बाद या 2-3 पाप स्वीकार के बाद फिर आप झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि आपका अंतःकरण तुरंत आपको बोलेगा आप झूठ बोल रहे हैं, सही बोलना शुरू करो। प्रभु आपके अंतःकरण से आपको सिखाएगा सत्य क्या बोलना, कैसे बोलना है।
चाहे कितना भी नष्ट कष्ट हो जाए, फिर भी हम सत्य पर रहेगा। यह है पाप स्वीकार का फायदा। तो हमें दृढ़ निश्चय करना है। उन पापों को देखिए, कौन सा गलती किया, अब से ऐसा गलती ना करने का, और पूरे का पूरा साफ साफ एक अच्छा पाप स्वीकार करते हुए उसको हमेशा के लिए छोड़ने का हमें निर्णय करना है। दूसरों से मेल मिलाप में रहने का हमें निर्णय करना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और एक अच्छा पाप स्वीकार करने के पूर्व में हमने अंतःकरण की जांच किया, अपने पापों के लिए हमने पश्चाताप किया, और साथ साथ उस पश्चाताप में एक दृढ़ निश्चय करना जरूरी है। अब से ऐसा गलती ना करने का दृढ़ निश्चय किया। एक विरोध के पास जाकर के साफ साफ पाप स्वीकार करने का निर्णय, और सबों को जैसे प्रभु ने मुझे क्षमा किया उसी प्रकार मैं भी दूसरे की गलतियों को क्षमा करूंगा। प्रभु हम सबों को इसकी शक्ति दे, सामर्थ्य दे। जितने भी लोग मेरे से प्रार्थनाएं मांगे, बीमार लोग, परीक्षा लिखने वाले बच्चे, और दुखित पीड़ित लोग, पैसे के लेन देन में फंसे हुए लोग, विवाह में बाधा, बच्चे नहीं, ऐसे जितने भी लोग मुझसे प्रार्थनाएं मांगे, उन सबों को मेरी प्रार्थनाओं में मैं रखता हूँ, रोजरी माला में मैं रखता हूँ। ऐसे लोगों को प्रभु का अनुग्रह आशीष सदा मिलता रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।